बांग्लादेश ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत को आंख दिखाने का अंजाम इतना भयानक हो सकता है। ढाका में बैठे कुछ कट्टरपंथी नेताओं और भारत विरोधी तत्वों ने यह बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली थी कि वे भारत को चिकन नेक कॉरिडोर काटने की धमकी देंगे, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने की साजिश रचेंगे और नई दिल्ली शांति का कबूतर उड़ाती रहेगी। लेकिन वो भूल गए कि बांग्लादेश का अस्तित्व ही भारत की देन है। आज की खबर सुनकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से लेकर वहां के सेना प्रमुख तक के पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारत ने बांग्लादेश की गीदड़ भभकियों का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने सबसे घातक और विनाशकारी सैन्य दस्ते को सीमा पर भेज कर दिया है। भारतीय सेना की ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर अब बांग्लादेश सीमा की तरफ कूच कर चुकी है। ये वो फौज है जिसे बनाया ही गया है पहाड़ों में घुसकर दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए। जैसे ही इस तैनाती की खबर ढाका पहुंची, वहां के सत्ता के गलियारों में मातम पसर गया है। नेताओं के चेहरे से मुस्कान गायब है और सेना में हड़कंप मचा हुआ है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर में ऐसा क्या है जिससे चीन भी कांपता है और अब बांग्लादेश के सामने इसे तैनात करके भारत ने कौन सी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। लेकिन इस स्ट्राइक कोर के बारे में विस्तार से समझें। अगर आपको भारतीय सेना की इस आक्रामक और मुंहतोड़ कार्रवाई पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद सीमा पर तैनात जवानों का हौसला कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, सबसे पहले उस पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसकी वजह से भारत को इतना बड़ा और सख्त कदम उठाना पड़ा। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी जहर किस कदर घोला जा रहा है। वहां के कुछ नेता अपनी घटिया और सस्ती घरेलू राजनीति चमकाने के लिए भारत को निशाना बना रहे थे। कोई मंच से चिल्लाकर कह रहा था कि हम भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को मुख्य भूमि से काट देंगे, तो कोई धमकी दे रहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को बंद करके भारत का गला घोंट देंगे। ये बयानबाजी बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक भद्दा थिएटर बन चुकी थी। वहां की जनता को भड़काने और कट्टरपंथियों का वोट बटोरने के लिए भारत को गाली देना एक फैशन बन गया था। उन्हें लगा कि भारत एक बड़ा देश है, पड़ोसी धर्म निभाएगा और चुप रहेगा। लेकिन इन नेताओं ने भारत के धैर्य को उसकी कमजोरी समझने की ऐतिहासिक भूल कर दी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिस भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो भारत अपनी अखंडता पर आंच आने पर क्या कर सकता है। भारत ने अब तक मिजोरम, दक्षिण असम और त्रिपुरा से लगती बांग्लादेश सीमा को एक सॉफ्ट बॉर्डर माना था। वहां हमारा फोकस सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट, घुसपैठ रोकने और तस्करी पर लगाम लगाने पर था। वहां BSF तैनात रहती थी और सेना की मौजूदगी सीमित थी। लेकिन बांग्लादेश 1971 में भारत से अलग हो गया था। में बढ़ती राजनीतिक कट्टरता, वहां पनप रहा भारत विरोधी माहौल और अस्थिरता ने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। और इसी रणनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की एंट्री। अब जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर क्या भला है, जिसके नाम से ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, सेना में होल्डिंग कोर होती है जो रक्षा करती है और स्ट्राइक कोर होती है जो हमला करती है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर कोई सामान्य सैन्य यूनिट नहीं है। यह भारत की पहली और इकलौती ऐसी कोर है जिसे विशेष रूप से माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ी युद्ध में ऑनफेंसिव कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है। इसका गठन मुख्य रूप से चीन को जवाब देने के लिए किया गया था। सोचिए, जिस फौज को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लड़ने और तिब्बत के पठारों में घुसकर मारने के लिए बनाया गया हो, उसके सामने बांग्लादेश की सेना की क्या बिसात है। यह कोर डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि तेज, सटीक और निर्णायक हमले के लिए जानी जाती है। इसकी खासियत है हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस, क्विक रिएक्शन क्षमता और दुश्मन के इलाके में गहरी घुसपैठ करके उसके ठिकानों को तबाह करना। इस कोर के पास अपनी खुद की आर्टिलरी ब्रिगेड है, एयर डिफेंस यूनिट्स हैं और स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज हैं जो रातों रात दुश्मन का नक्शा बदल सकते हैं। और अब यही घातक फोर्स बांग्लादेश की सीमा के सर्वे और ऑपरेशनल तैयारी के लिए भेज दी गई है। ये बांग्लादेश के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि भारत अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मिजोरम और सिलचर सीमा क्षेत्र में जो बांग्लादेश के साथ लगता है, वहां 3 नई बटालियन कमांड जोन बनाए जा रहे हैं।
इसका मतलब है कि वहां सैनिकों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ाई जा रही है। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि रॉकेट आर्टिलरी, हैवी एम्यूनिशन डंप्स और फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस तैनात किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक बेस का बनना यह दर्शाता है कि सेना लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। मतलब साफ है, अब भारत बांग्लादेश सीमा को एक शांत बॉर्डर नहीं बल्कि एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल थिएटर मानकर चला जा रहा है। यानी वही मॉडल जो हम पाकिस्तान बॉर्डर और चीन बॉर्डर पर अपनाते हैं, अब वही आक्रामक मॉडल बांग्लादेश सीमा पर लागू हो रहा है। भारत ने अपनी तोपों का मुंह उस तरफ घुमा दिया है जिधर से धमकियों की आवाजें आ रही थी। बांग्लादेश की सेना, जो भारत की ताकत को बहुत अच्छे से पहचानती है, इस नई तैनाती से दहशत में है। उनकी घबराहट के 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है उनके अपने नेताओं की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी। बांग्लादेशी सेना के अधिकारी जानते हैं कि उनके नेताओं के बड़बोलेपन ने उन्हें भारत की विशाल सैन्य मशीनरी के सीधे निशाने पर ला खड़ा किया है। वो जानते हैं कि अगर भारत ने ठान लिया तो बांग्लादेश की सेना कुछ घंटों से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। दूसरा कारण है भारत का भारी मिलिट्री एडवांटेज। भारतीय सेना के पास बेहतर ट्रेनिंग है, दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं और सबसे बड़ी बात एयर एंड ग्राउंड डोमिनेंस है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स मिनटों में ढाका के ऊपर मंडरा सकते हैं और 17 स्ट्राइक कोर जमीन पर तबाही मचा सकती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है ऑपरेशनल थिएटर का डर। अगर भारत ने बांग्लादेश सीमा को एक एक्टिव ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। एक तनावपूर्ण सीमा का मतलब है व्यापार बंद, निवेश बंद और हर वक्त युद्ध का साया। यह दबाव बांग्लादेश झेलने की स्थिति में नहीं है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर का भेजा जाना कोई रूटीन ड्रिल या सामान्य गश्त नहीं है। ये एक सिंबॉलिक मूव से कहीं ज्यादा है। ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है। इसे रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में पावर प्रोजेक्शन कहा जाता है। भारत ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है और साफ संदेश दे दिया है कि बस अब बहुत हो गया। भारत कह रहा है कि अगर अब शब्दों की जंग बढ़ी, अगर अब चिकन नेक या 7 सिस्टर्स को लेकर एक भी धमकी भरा बयान आया तो मैदान की तैयारी पहले से पूरी है। हम बातचीत की मेज पर भी तैयार हैं और युद्ध के मैदान में भी। चुनाव बांग्लादेश को करना है। भारत ये संदेश दे रहा है कि हम दुश्मनी की शुरुआत नहीं करते। हम एक शांतिप्रिय देश हैं जो अपने पड़ोसियों की मदद करता है, लेकिन हम कमजोरी नहीं दिखाएंगे। भारत की उदारता को, उसकी मजबूरी समझने वालों को 17 स्ट्राइक कोर की बूटों की आवाज अब सुनाई देने लगी होगी। इस तैनाती का एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है। बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी संगठन लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। वे वहां के युवाओं को भड़का रहे हैं और सीमा पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को खुफिया रिपोर्ट्स मिली थीं कि ये तत्व सीमा पार करके पूर्वोत्तर भारत में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच सकते हैं। 17 स्ट्राइक कोर की तैनाती इन तत्वों के लिए सीधा यमराज का बुलावा है। अब अगर कोई घुसपैठियां या कोई उपद्रवी सीमा के पास भी भटका तो उसका सामना बीएसएफ के डंडे से नहीं बल्कि स्ट्राइक कोर की गोलियों से होगा। भारत ने अपनी डिफेंसिव मुद्रा को त्याग कर ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपना ली है। यानी हम हमले का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि खतरे को उसकी जड़ में ही खत्म करने की क्षमता रखेंगे। इसके अलावा यह कदम चीन के लिए भी एक संदेश है। चीन लगातार बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वह बांग्लादेश को हथियार बेचता है, वहां बंदरगाह बनाता है और भारत के खिलाफ उकसाता है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर, जिसे मूल रूप से चीन के लिए ही बनाया गया था, उसकी बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूदगी चीन को भी यह बता रही है कि भारत अपने बैकयार्ड में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर चीन बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की सोच रहा है तो भारतीय सेना ने वहां पहले ही अपना चक्रव्यूह रच दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, उसकी सुरक्षा अब अभेद्य हो चुकी है। बांग्लादेश के नेताओं ने जिस चिकन नेक को काटने की धमकी दी थी, भारत ने उसी गर्दन के चारों तरफ लोहे का ऐसा कवच पहना दिया है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तो दोस्तों, ये थी पूरी रिपोर्ट भारत के उस बड़े कदम की जिसने पड़ोस में खलबली मचा दी है। भारत ने दिखा दिया है कि वह एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है। क्या भारत ने 17 स्ट्राइक कोर को भेजकर सही किया? क्या बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए
और सख्त कदम उठाने चाहिए? और क्या हमें बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील कर देना चाहिए? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो देश से प्यार करता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।